हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, 1 फरवरी 2026 से 5 फरवरी यानी आज के दिन तक का करंट अफेयर हम नहीं करवा पाए थे, तो हम 1 से 5 तक का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। होया नागाएंसिस किस राज्य में खोजी गई नई पौधे की प्रजाति है? नागालैंड। ये पहले भी करा चुके हैं प्रश्न। वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? कलिंगा लांसर्स ने ये खिताब जीता है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की 187वीं जयंती कब मनाई गई? तो 28 जनवरी 2026 को मनाई गई है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किस अवधि में हुआ है? 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक ये हुआ है। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिति कहाँ आयोजित हुआ? तो कोच्चि में। भारत 2026-27 के लिए किस धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया? मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया है। यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों 2 फरवरी का, क्योंकि हर दिन के करंट अफेयर से साथ साथ 8-8 करंट अफेयर्स प्रश्न हम चुन करके लेकर के आए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, यानी स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलेना रायबाकिना, ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, तो इन्होंने जीता है। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल खिताब। सुनीता पवार को किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ये जो अभी हाल ही में मरे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसके जगह पे? अजित पवार के जगह पे। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। कहाँ? फरीदाबाद, हरियाणा में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक वृद्धि अनुमान लगाया गया? तो 7.4 का अनुमान लगाया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामोत्थान योजना को शुरुआत की है? गुजरात। कौन? गुजरात। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से हम 3 फरवरी यानी एक-एक पेज पे हम एक-एक दिन का करंट अफेयर लिख करके लेके आए हैं। दिया है अगला, भारतीय सेना और आईटीबीपी का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि परीक्षा, नाम याद रखिएगा। अग्नि परीक्षा किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? अग्नि परीक्षा। कौन सेना की है? आईटीबीपी, संयुक्त सैन्य अभ्यास। किस शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया? तो जालंधर। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे जालंधर कहाँ है। पहले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। किस बैंक ने चाकरा नामक एक सेंटर एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है, या अल्फा जानोम को किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नई मुंबई में या नवी मुंबई में किया गया है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। आगे देखेंगे 4 फरवरी 2026 के करंट अफेयर प्रश्न। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम पर मत जाइएगा, पटना यहाँ दिया, पटना नाम है, न कि बिहार की राजधानी पटना। तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। क्या? पटना पक्षी अभ्यारण्य। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 में। और लगभग यहाँ 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और यह उत्तर प्रदेश का छोटा सा क्या है? पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार है। ईरान के आईआरजीसी को किस संगठन ने आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो यूरोपीय संगठन ने। कौन? यूरोपीय संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में ये शुरू किया गया है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। अर्थात वहाँ स्किन से बने हुए सारे मतलब वस्तुएं और तरह तरह की चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, बेची जाती हैं, उस मेले में दिखाई जाती हैं। विंग्स इंडिया 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। यह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वर्ष का महिला एकल खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहलाने वाला कौन सा महोत्सव तिरुनावया केरल में आयोजित हुआ? तो महामघ महोत्सव को दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया है। महामघ इसका नाम दिया गया है और यह महामघ महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के किन 2 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है। देखेंगे 5 फरवरी यानी आज का करंट अफेयर। प्यारे साथियों, क्लास बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्नों को लेकर के नहीं आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें लगे उनको छांट करके लेके आए हैं। तीसरे फ्यूचर वारफेयर कोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन राज्यों के बीच पैत्रियार नदी के जल विवाद के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक को। किसको? तमिलनाडु और कर्नाटक को। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिल्लू, ये पिल्लू है PILLO पिल्लू AI लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने। कौन लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। कौन? गुजरात। किसे प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो जुगल किशोर नगर ग्राम समिति सेपाही जाला त्रिपुरा में ये दिया गया है। वास्ट स्पेस द्वारा दुनिया का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन
2027 में कहाँ लॉन्च होगा? तो ये अमेरिका में लॉन्च होगा। प्यारे साथियों, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलिए, और क्लास को पूरा देखिए, लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे।